हेलो स्टूडेंट्स मैं आज आपके सामने कुछ इन्फेक्शंस हैं जो मैं आपको पहले उसके बारे में तारुफ़ करवा चुकी हुई हूँ कि बैक्टीरियल और जो हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कौन कौन से इन्फेक्शन हैं उनका मैं आपको वायरसेस से होने वाले इन्फेक्शन उसके बारे में आपको मैं तफसीली तौर पर बता चुकी हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, अब हम उन इन्फेक्शंस के बारे में कुछ सीखेंगे। तो उसमें जो है ये है परप्यूरल पायरेक्सिया। परप्यूरल पायरेक्सिया क्या होता है? परप्यूरियम के दौरान औरत को 24 घंटों में 2 मरतबा अगर 100 बुखार आ जाता है तो वो क्या होगा? वो परप्यूरल पायरेक्सिया होगा। यानी कि जब औरत डिलीवर हो गई है और डिलीवरी के बाद परप्यूरल पायरेक्सिया किसी वक्त भी हो सकता है, यानी कि जब औरत डिलीवर हो जाए तो उसके बाद 40 दिन तक उसका परपेरियम पीरियड में अगर कभी भी ये इन्फेक्शन हो तो वो परप्यूरल पायरेक्सिया कहलाएगा। ठीक है। और फिर ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि परप्यूरल पायरेक्सिया पे बुखार आ जाना किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो वो कौन कौन सी वजूहत होती हैं? निज़ामे तौलीद का इन्फेक्शन, यानी कि डिलीवरी के दौरान अगर कोई गंदे इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो गए हैं तो उस वक़्त ये इन्फेक्शन होने की वजह से बाद में फ़ीवर आ सकता है। पेशाब की नालियों का भी इन्फेक्शन, UTI भी ऐसे ही होता है डिलीवरी के बाद के डिलीवरी के दौरान अच्छे तरीके से ना स्टरलाइजेशन का ध्यान रखना, ये भी वजह बनती है। फिर निज़ाम तनफ़्फ़ुस का नमूनिया भी स्टूडेंट्स इसी सूरत में होता है कि अगर पेशेंट को GA दिया गया और उसको सही तरीके से केयर ना दी गई तो उसकी वजह से भी ये जो है इन्फेक्शन हो सकता है। यानी कि थोड़े इन्फेक्शन से जो लंग्स का थोड़ा इन्फेक्शन है उसको ना ट्रीट करने से उसमें फिर बैक्टीरिया जब शामिल हो जाते हैं तो फिर इन्फेक्शन बढ़ जाता है। सही है। फिर HIV भी जो है ना, उसकी वजह से भी अगर कोई पहले से औरत HIV एड्स में मुब्तला है तो उसको भी परप्यूरल पायरेक्सिया हो सकता है। दूसरी वजूहात जो होती हैं वो है मलेरिया, टाइफाइड, गर्दन तोड़ बुखार, हैज़ा। ये सब वजूहात कोई भी हैं कि जिसमें परप्यूरल पायरेक्सिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो परप्यूरल पायरेक्सिया में हमें फिर एंटीबायोटिक कवर माँ को औरत को अच्छा देना पड़ेगा। फिर ये जाके हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, डाइट अच्छी देनी पड़ेगी, फिर हम इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास परप्यूरल सेप्सिस। अब जो है परप्यूरल सेप्सिस क्या होता है? परप्यूरल सेप्सिस बच्चे की पैदाइश के बाद बैक्टीरिया की वजह से होने वाला निज़ामे तौलीद का इन्फेक्शन है। ये देखिए, ये भी वही है जो बच्चे की डिलीवरी के बाद होता है, यानी कि 6 हफ्तों के दौरान कभी भी परप्यूरल सेप्सिस भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन है इसमें भी फ़ीवर आता है। ज़ाहिर बात है जहाँ पर जो है इन्फेक्शन मौजूद होगा वहाँ पर फ़ीवर होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा कि इसको हम कवर कैसे करेंगे? एंटीबायोटिक फौरी तौर पर शुरू करवानी पड़ेगी, अच्छा एंटीबायोटिक का कवर देना पड़ेगा, तभी हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसको अच्छे से ट्रीट ना किया तो औरत की मौत भी वाक़या हो सकती है। और अगर और इसमें ये कि और भी औरत में आगे जाके तवील अरसे के बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि PID और भांजपन भी। परप्यूरल सेप्सिस अगर ट्रीट भी हो जाता है तो उसमें फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन रह जाती हैं तो वो PID और भांजपन हो सकता है। तो ये हो गया हमारा परप्यूरल सेप्सिस। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा आम बैक्टीरिया इसमें कौन से? स्टेफिलोकोकाई, ई कोकाई और क्लॉस्ट्रिडियम और क्लाइमेडा पाए जाते हैं। सही है। इनकी वजह से होता है। और जो परप्यूरल सेप्सिस है इसमें क्या होता है? इसमें भी हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, मतलब हाई ग्रेड भी होता है। अगर 100 भी आ जाए तो फिर ये भी फ़ीवर में ही हम काउंट करेंगे। सही है। सर्दी लगना, ज़ाहिर बात है आपको पता है स्टूडेंट्स के जहाँ पर इन्फेक्शन मौजूद होता है
वहाँ पेशेंट्स को सर्दी लगने की भी कंप्लेन होती है। थकन होना, पेल्विस में दर्द रहना, वजाइना से बदबूदार मवाद का निकलना और बच्चे की पैदाइश के बाद यूट्रस का साइज़ देर से कम होना, यानी कि जो फैली हुई यूट्रस है वो श्रिंक बहुत देर से होती है। तो ये उसके जो होते हैं ये साइन होते हैं। सही है। तो मेडिसिन में आपको इसकी बता चुकी हूँ कि क्या एंटीबायोटिक इसका हमें कवर देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पेरिटोनाइटिस पर। ये क्या होता है? पेरिटोनाइटिस से मुराद पेट की झिल्ली पेरिटोनियम का इन्फेक्शन, सोजिश है। इस इन्फेक्शन में पेरिटोनियम की जो 2 तहें होती हैं उसमें जो है ना ये इन्फेक्शन हो जाता है। अलामत इसमें क्या होती है? इसमें भी बुखार, सर्दी और मतलब कि पेट जो है ना वो फूला फूला सा महसूस होता है, मतली होती है, उल्टी होती है और भूख कम लगती है। सही है। और आंतों में से आवाज़ का आना सही है। जब हम ऑस्कल्टेशन करते हैं तो फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है और औरत कुछ शॉक में भी इस कंडीशन में जा सकती है। और इसमें भी वो जो है अच्छी एंटीबायोटिक का कवर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि इस इन्फेक्शन को जल्द अज जल्द कंट्रोल कर दिया जाए। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है? सेप्टिसीमिया का मतलब है खून में बैक्टीरिया की अफजाइश होना। जब खून के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हो जाते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है सेप्टिसीमिया। जब कोई औरत सेप्टिसीमिया से मुतासर हो जाए तो इसके जिस्म में ये निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ज़ाहिर बात है जब खून में इन्फेक्शन शामिल हो गया तो यहाँ भी औरत को बुखार आएगा, सर्दी लगेगी, नब्ज़ तेज़ चलेगी, औरत हर वक्त उसको लगेगा कि वो बीमार है। फिर उसमें जो है वसवसे और इस तरीके के ख्यालात आएंगे, ये अरकान भी हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर बात है उसमें खून जो है वो पूरा उसमें ये इन्फेक्शन आ गया है तो इसमें ये अरकान भी हो सकता है। इसमें भी हमें अच्छी एंटीबायोटिक का कवर देना पड़ेगा जैसे सेफ्ट्रैक्सोन या और भी उससे रिलेटेड अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम कवर देंगे। और मरीज़ को बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि वो नरिश्ड चीज़ें ले ताकि जो है वीकनेस अगर उसको हो रही है, बुखार हो रहा है तो वो उन चीज़ों को कवर कर सके और उसको हाइड्रेट रखना है। इन सभी वैसे तो स्टूडेंट्स जितनी भी चीज़ें हैं इनमें हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुखार की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। फिर पीप का जमा हो जाना। सही है। एप्सिस यानी कि इसका नाम ही क्या होगा? एप्सिस। ये देखिए जैसे एप्सिस बना हुआ है। जब कोई औरत इससे मुतासर हो जाए तो इसके जिस्म में ये अलामत ज़ाहिर होती है। ठीक है। ये वाली अलामत ज़ाहिर होती है। और फिर इसमें और क्या क्या अलामत होती हैं? बुखार होना, सर्दी लगना और इसमें भी एंटीबायोटिक जो देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है। और फिर ये कि पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस करती है औरत और यूट्रस के अतराफ़ में भी हाथ लगाने से सूजन और दर्द महसूस होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है एप्सिस में भी एंटीबायोटिक कवर नहीं देंगे तो ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। तो एम्पिसिलिन, एम्पिक्लॉक्स, अमॉक्सिलिन, ऑगमेंटेन ये स्किन के जितने भी एप्सिस के होते हैं उनमें ये वैलोसिफ ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। फिर और इसके बाद ये आ जाएगा बैक्टीरियल वजाइनसिस। अब इसमें क्या होता है ये देखिए कि ये किस तरीके की जेल वजाइना की हो रही है। इससे मुराद वजाइना की सोजश और इसका इन्फेक्शन है। इससे मुराद के वजाइना की सोजश और इसका इन्फेक्शन हो जाता है। और इसमें क्या होते हैं? अलामत क्या होती हैं? वजाइना से बदबूदार मवाद खारिज होगा, वजाइना से सफ़ेद या सुरमई रंग का मवाद खारिज होगा जो बहुत ही ख़तरनाक और इन्फेक्टेड होता है। और पेशाब करने के दौरान दर्द बहुत ज़्यादा औरत को महसूस होगा और वजाइना के इर्द गिर्द जो है वो खारिश होगी, इरिटेशन होगी इसकी वजह से। तो सबसे पहले तो आपने औरत को कहना है कि वो अच्छे तरीके से अपनी क्लीनिनेस का ख्याल रखे और फिर प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स ले और फिर उसके बाद यहाँ पर भी एंटीबायोटिक का कवर देना पड़ेगा। सेफ्ट्रैक्सोन या सेफोटैक्सियम का कवर देंगे और फ्लाइजल का कवर देंगे तभी ये इन्फेक्शन जो है वो कवर होगा। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्राइकोमोनासिस। सही है। ये देखिए ये क्या है? ये ट्राइकोमोनासिस है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये भी एक जिनसी तौर पर फैलने वाली बीमारी है। जो हमने जिनसी ट्रांसमिटेड डिजीज़
के वो सीखी थी उसके मुताबिक ये भी एक जिनसी फैलने वाली बीमारी है। सही, इसमें अलामत क्या होंगी? अच्छा, ये एक मुतासरा मर्द से औरत में ट्रांसफ़र हो सकती है और एक मुतासरा औरत से मतलब मर्द में लग सकती है। ठीक है। और औरत में वजाइना से सब्ज़ रंग का बदबूदार मवाद खारिज होगा। ये देखिए, ये सब्ज़ भी हो सकता है और ऑरेंज से येलो से कलर का भी हो सकता है। और पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होगा, पेशाब करते वक्त दर्द और जलन महसूस होगी। तो इसमें भी यही है कि पेशेंट को क्या करना है, हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है। और जब वो अपने पार्टनर से मिले तो उसको जो है कोई भी ये अपनी ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ अरसे तक कोई भी जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे, कोई कॉन्डम वगैरह, ताकि जो है ये इन्फेक्शन को और मज़ीद फैलने से रोका जाए। और एंटीबायोटिक कवर बहुत अच्छा देना पड़ेगा। और बुखार हो रहा है तो उसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक देनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाएंगे हर्पिस के ऊपर। हर्पिस जो है, पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि ये भी दो तरह की होती है, एक ओरल होती है और एक जेनेटल होती है। सही, हर्पिस जो एक वायरल बीमारी है जो कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होती है। इसमें जो है एक मुतासरा से शख्स से दूसरे में भी ये भी मुंतकिल हो सकती है अगर प्रॉपर तरीके से उसको ना किया जाए इलाज उसका। दो इकसाम होती हैं, ओरल हर्पिस और जेनेटल। ओरल जो होती है ये मुंह पे कोई भी छाले वगैरह बन जाते हैं और उनमें जलन और दर्द काफ़ी महसूस होती है। ठीक है। और इसमें भी फीवर आता है। ठीक है, इन दोनों में। और ये जो होती है जेनेटल एरिया में, ये देखिए ये ऐसे वजाइना की साइड्स पर ये ऐसे ब्लिस्टर से टाइप के बन जाते हैं और इनमें काफ़ी तकलीफ़ होती है और ये बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें भी औरत को फ़ीवर हो सकता है। ठीक है। और इसमें जो है इलाज जो करते हैं, ये भी देखें हर्पिस की इकसाम है। ठीक है। फिर जो इसमें इलाज किया जाता है वो असाइक्लोविल, अगर तो कम इन्फेक्शन है तो फिर टैबलेट देकर उसको कवर किया जा सकता है। और अगर जो है वो ना असाइक्लोविल बहुत ज़्यादा है तो फिर उसको क्या करेंगे, हम इंजेक्टेबल देकर उसको कवर करेंगे। ठीक है। और फीवर के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ठीक है। और कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी भी दे सकते हैं क्योंकि पेन और वो भी दर्द भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फिर उसके बाद और अगर ये प्रेगनेंसी में हो जाए तो ये बच्चे में भी मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन की वजह से बच्चे में मुंतकिल होने से बच्चे की आँखों का इन्फेक्शन और बच्चे के दिमाग और जिल्द पर हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन बच्चे को भी। अब हम आ जाएंगे सिफिलिस पे। सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस भी एक जो है ये बीमारी है, जिनसी बीमारी है। ठीक है। सिफिलिस आतिशिक जो है ये ट्राइपोमा से होती है, नामी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। सही है। ये हमल के दौरान माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकती है। ठीक है। और फिर उसका कंजेनिटल उसको सिफिलिस बोलेंगे। इसमें अलामत क्या होती हैं? इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है। इसमें जो है जो प्राइमरी स्टेज होती है इसमें अल्सर ये छोटे छोटे से ब्लिस्टर से बन जाते हैं। सेकेंडरी में रैशेस बनते हैं। और मुफ्ती सिफिलिस इसमें कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। अल्सर के दर्जे का सिफिलिस टर्चरी होता है, ख़तरनाक स्टेज होती है। इस स्टेज में बैक्टीरिया जो है आंखों और दिमाग और हड्डियों पर भी जाकर असर कर सकता है और इससे मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। और अगर ये हामला औरत इससे मुतासर हो जाए तो पेचीदगियाँ और भी मज़ीद बढ़ सकती हैं। इस्तकाते हमल हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, मुर्दा बच्चे की पैदाइश हो सकती है, नवज़ीदा बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो इसके लिए कुछ अलामत ऐसी होती हैं जिनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ अलामत ऐसी होती हैं जिनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और उसके लिए कोई अच्छा एंटीबायोटिक कवर देना पड़ता है और मरीज़ को ख़ास तौर पर सफाई के लिए बोला जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो से आपने काफ़ी फ़ायदा हासिल किया होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से जो है शदीद इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये मिडवाइफरी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वायरी हो तो आपको कुछ आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।